आज मैं 16 जनवरी आज मैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। महामहिम जो बाइडेन साहब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने 5 महीने पहले ही CIA को और पेंटागन को आदेश दिए थे 90 दिन के अंदर कोरोना का रिपोर्ट हमारे टेबल पर आना चाहिए। जो बाइडेन साहब ने आदेश दिए थे अपने खुफिया एजेंसी को और पेंटागन को, रक्षा विभाग को, जो कोरोना जो चीन जो इजाद किया है उसका रिपोर्ट हमारे टेबल पर आना चाहिए। लेकिन आज इतने दिनों के बाद भी नहीं आया। आज अमेरिका विश्व में कहीं भी किसी भी देश से अधिक तबाह है और यह सब चीन का करतूत है। जो बाइडेन साहब अब अपना इतिहास ही भूल रहे हैं, क्योंकि जॉर्ज बुश इराक में सेना उतार दिए थे और कई एक जो अमेरिका के हित का रक्षा नहीं करता था उस कितने देश को तबाह कर दिए। लेकिन आज जो बाइडेन साहब अमेरिकन नागरिक में, अमेरिकन जनता में जो कोरोना से महामारी का जो रूप ले लिया है वह रुलाने वाला है और आप देख रहे हैं। जब संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया और सुरक्षा परिषद का स्थापना किया गया तो अमेरिका को विश्व में प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए और विश्व को बचाने के लिए हर हाल में किसी भी परिस्थिति में हो उसको बचाने का अधिकार सुरक्षा परिषद के माध्यम से अमेरिका को दिया गया, अमेरिका के राष्ट्रपति को दिया गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जब निर्माण हुआ था उसमें भी अमेरिका के राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिया गया। लेकिन आप आज अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। आपको इस पर सोचना पड़ेगा। आपके साथ अभी भारत भी है, फ्रांस भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है। 10 विश्व के सभी देश आपके साथ हैं। लेकिन 1-2 देश, चाहे उत्तर कोरिया हो, चाहे चीन हो, हमारे भी अब बिपिन रावत जी, CDS बिपिन रावत जी अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा था ये कोरोना महामारी एक जैविक हथियार है। भारतीय सेना को एक जैविक हथियार से लड़ने का लिए सोचना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, दुनिया को सीखना पड़ेगा। यह एक जैविक हथियार है चीन का, जो पूरे विश्व को तंग और तबाह करने पर लगा हुआ है। एक मानवता के लिए, एक मानवता के विनाश के लिए जो चीन कर रहा है, आप अमेरिका के राष्ट्रपति देख रहे हैं। वहाँ अमेरिका की जनता त्राहिमाम कर रही है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, ट्रम्प साहब ने भी बहुत काम किए थे लेकिन कुछ काम अधूरा रह गया जो आपको करना पड़ेगा। आज आप हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। आपसे मेरा आग्रह है, दुनिया को बचाने के लिए आपको ठोस निर्णय लेना पड़ेगा,
क्योंकि जिस तरह से कोरोना ओमिक्रॉन हो, कोरोना वेरिएंट हो का जो तांडव, जो महामारी अमेरिका समेत पूरे विश्व में फैल गया है और जनता मर रही है, आम नागरिक मर रहे हैं, आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आपको इसके बारे में ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपका इतिहास दुनिया को मालूम है। सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति हुआ करते थे। किस तरह से जॉर्ज बुश साहब और उनके बाद जो भी राष्ट्रपति हुए, जॉर्ज बुश साहब ने जब अमेरिका के सेना को तहस नहस किया था तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे फांसी की सजा दे दी गई थी। जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अमेरिका में व्हाइट हाउस में बैठ करके ओसामा बिन लादेन का गिरफ्तारी, उसकी हत्या किस तरह से हुआ और समुद्र में फेंक दिया गया, और उसके बाद बराक ओबामा साहब ने अमेरिकन जनता को खुशी मनाने के लिए गिरजाघर में घंटी बजाने का और पूरे अमेरिका की जनता को खुशी मनाने का आदेश दिए, मिठाई खाने का आदेश दिए। आप उस इतिहास को भूल रहे हैं। जो बाइडेन साहब, आपको ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, चाहे इसके लिए जो भी हो। आपके साथ पूरी दुनिया है, भारत है, फ्रांस है, और आप सुरक्षा परिषद का सारा अधिकार आपके पास में है, लेकिन आप अभी तक ठोस निर्णय नहीं ले सके हैं। जो इतिहास को और चीन के मनोबल को दोहराता है। चीन जिस तरह से एक कोरोना वायरस का फैलाव कर रहा है और आप देख रहे हैं, आपकी जनता आपके सामने में मर रही है। और WHO का जो अध्यक्ष है, उस पर भी कार्रवाई आपको करना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था, आप चीन का जो लेबोरेटरी है, यहाँ पर कोरोना वायरस का इजाद किया गया है, उसको तंग और तबाह कर दे, उस पर बम गिरा दे मानवता बचाने के लिए। और आप इस तरह से बैठे हुए हैं, दुनिया समाप्त हो जाएगी। आपको यह सोचना पड़ेगा, आपको ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। आपका इतिहास उज्जवल है और इसके लिए आपको ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। इसलिए नहीं तो चीन जिस तरह से, चीन के पास में कुछ भी नहीं है, वह आज जिस तरह से जापान का पेंगोंग, जापान 2013 से ही चीन से लड़ रहा है। चीन उसके एक टापू पर हमला करने के लिए, उससे कैप्चर करने के लिए चाहता है, लेकिन आज तक नहीं कर सका। जापान एक छोटा सा देश है। भारत की सेना को आपने देखा, 20-25 जवान का हत्या किया था चीन की सेना ने, लेकिन भारत के जवानों ने सैकड़ों चीनी सैनिकों को का हत्या कर दिए। और डोकलाम में 73 दिनों तक चीन की सेना आमने सामने खड़े रही। ताइवान और वियतनाम ने चीन को धूल हटा, उसे हारने के लिए, युद्ध में हारने के लिए विवश कर दिया। तो आप अमेरिका का सेना हर तरह से, आप सुपर पावर हैं, आपका हर हथियार विश्व के सभी देशों को मिला करके भी अमेरिका से युद्ध नहीं लड़ सकता है। चीन एक छोटा
चीन के पास में कुछ भी नहीं है। वह ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ही आधिपत्य है। आपको इस पर ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, और क्योंकि मानवता खतरे में है। आपसे आग्रह है, सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में आप सभी देशों को, भारत समेत जापान, फ्रांस और सभी देशों को मिला करके सुरक्षा परिषद की देखरेख में चीन पर आक्रमण करें। चीन के जो कोरोना वायरस का जो फैक्ट्री में निर्माण होता है चीन में, उसको नाश कर दे, उसे बम गिरा दें। आपको यह निर्णय लेना, ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। अमेरिका इतिहास में अनेक बार कष्ट पाया है, लेकिन वह उस कष्ट से निकल गया है। आज चीन पूरी दुनिया को, अमेरिका समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से तंग और तबाह कर रहा है। आप इस पर देख रहे हैं। आपको ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। आपके साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, और फ्रांस के राष्ट्रपति भी हैं, जापान के भी राष्ट्रपति हैं, इंग्लैंड के भी प्रधानमंत्री आपके साथ हैं। तो आपको डरने का निर्णय नहीं है, आपको आगे बढ़ने का, आपको सबका नेतृत्व करना है और चीन को नेस्तनाबूद करना होगा। नहीं तो चीन एक मानवता के लिए कलंक बन गया है। आपको इस पर ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। और सुरक्षा, मेरा आग्रह है आपसे, आप सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में, सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में चीन पर कार्रवाई कर दें। आपकी पेंटागन सक्षम है चीन को उसी के घर में मात देने के लिए। आपको ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। जब आपकी सेना इराक में जाकर के उसे पूरे देश को तहस नहस कर सकती है, तो चीन पर युद्ध करने के लिए आपके साथ 10-10 बड़ी, विश्व की 10 बड़ी शक्तियाँ आपके साथ हैं। तो आपको इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? जब मानवता मर जाएगी, मानवता तंग और तबाह है, तो आप इस पर को विलम्ब नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह है जो बाइडेन साहब से, जो आप बिना विलम्ब किए चीन पर ठोस कार्रवाई कीजिए और उसके 100% उस पर प्रतिबंध लगाइए। वह किसी भी देश में आवागमन नहीं करे, किसी भी तरह का व्यापार नहीं करे, किसी भी तरह का सुरक्षा रक्षा सौदा किसी भी देश के साथ नहीं करे, और उसका नागरिक, चीन का नागरिक किसी भी देश में नहीं जाए। आपको हर हाल में चीन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो अमेरिका की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। अमेरिका की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि यह मानवता के लिए कहर है, महामारी का रूप ले लिया है। यह एक जैविक रासायनिक हथियार है जिसका इजाद कर चीन अमेरिका को ही आगे तंग करता है, उसके बाद दुनिया को तंग करता है। आपको इस पर ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। इसके लिए आप जल्दबाजी में आप निर्णय लें। आप पेंटागन को और सुरक्षा परिषद के देखरेख में, जब आप सद्दाम हुसैन को और ओसामा बिन लादेन को आपके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जी ने क्या हाल किया, वह आपके सामने में है। और आपके सामने में मात्र एक ही चीन है जो आप उस पर कार्रवाई करने से डरते हैं। अमेरिका का इतिहास ऐसा नहीं है। अमेरिका का इतिहास उज्जवल है, और आपके साथ सुरक्षा परिषद है, और आपके साथ विश्व है। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको विश्व का नेतृत्व करना पड़ेगा। भारत आपके साथ है, और आप चीन पर ठोस कार्रवाई अवश्य करें, तत्काल करें। धन्यवाद।